यह मैसेज आपको कुछ महसूस करने को नहीं कहने वाला है, यह आपको कुछ दिखाने वाला है। इन दोनों तरीकों में फर्क होता है, और यही फर्क है कि ज्यादातर चुने हुए लोग सालों से इस बात को महसूस करते रहे हैं कि वे पूरी तरह से इस दुनिया के नहीं हैं, लेकिन कभी भी इतनी ठोस वजह नहीं पकड़ पाए कि इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए मिल जाए। वे इसे उस जगह से बाहर होने की भावना में, उस असंगतता में, उस लगातार बने रहने वाले एहसास में महसूस करते हैं कि उनकी बनावट कुछ ऐसी है जो उनके वातावरण से मेल नहीं खाती। डाला गया, लेकिन महसूस करना सबूत नहीं होता। एहसास पर सवाल उठाए जा सकते हैं, उसे खारिज भी किया जा सकता है, या फिर इसे भावना, बचकानी सोच या उस खास महसूस करने की इच्छा के तौर पर देखा जा सकता है जहां दुनिया ज्यादातर लोगों को आम समझती है, और इसलिए शक बरकरार रहता है। हर पहचान के पल के नीचे घूमते हुए धीरे से कहते हैं कि शायद ये सब उन्होंने खुद बनाया है, उस जिंदगी को समझने के लिए जो उनके हिसाब से नहीं चली। आज ये शक अपना दबदबा खो देता है, क्योंकि जो आप अब सुनने वाले हैं वो सिर्फ सहज ज्ञान पर आधारित नहीं है। ये सबसे पुराने मौजूदा ग्रंथों की मूल हिब्रू भाषा में लिखा गया है। ये उन खास शब्दों में छुपा है जिन्हें भगवान ने चुना था जब उन्होंने बताया कि तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ। ये वे शब्द हैं जिन्हें ज्यादातर अनुवादों में इतना नरम कर दिया जाता है कि वे असल भाषा की सीधी और असहज सच्चाई को छिपा देते हैं। ये उत्पत्ति की एक ऐसी जगह पर दर्ज है जिसे ज्यादातर शिक्षक जल्दी से पार कर जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब स्वर्ग और धरती के बीच की सीमाओं के बारे में जो संकेत है वह ज्यादा परेशान करने वाला होता है, और ज्यादातर लोग उसे गंभीरता से सुनने को तैयार नहीं होते। और यह है, लोगों की जिंदगियों में देखे जाने वाले पैटर्न से रोजाना ये साबित होता है कि उनके हाथों पर जो निशान हैं उन्हें आम कैटेगरी में पूरी तरह से नहीं फेंका जा सकता। अगर तुम्हारे हाथों की हथेलियों पर एम का निशान है, या चांद हमेशा तुम्हारी जिंदगी के साथ इस तरह चलता रहा है कि ऐसा लगे जैसे सब कुछ इरादतन हो रहा हो, ये वीडियो तुम्हारे सामने जो पेश करने वाला है वो कोई आध्यात्मिक मोटिवेशनल बातें नहीं हैं कि तुम खास हो। ये सबूत है, भाषाई, बाइबली और अनुभव आधारित, कि जो तुम समझ रहे हो तुम्हें अपने बारे में ये एहसास पहले से था जब तक तुम्हारे पास इसे बयान करने वाले शब्द थे। ये कभी कल्पना नहीं थी, ये पहचान थी, सही, सटीक और धार्मिक ग्रंथों की बुनियादी किताबों से ज्यादा समर्थित, जितना किसी ने तुम्हें अब तक स्पष्ट रूप से समझाया ही नहीं। अभी सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में सबूत दो। यही शब्द उस पल को चिन्हित करे जब तुमने सिर्फ अपने एहसास पर भरोसा करना बंद किया और सबूतों पर खड़ा होना शुरू किया। जब उत्पत्ति 2:7 में पहले इंसान की रचना का वर्णन होता है तो मूल हिब्रू में कुछ ऐसा होता है जो किसी भी अंग्रेजी अनुवाद में कभी नहीं आया है, पूरी तरह से सुरक्षित। ज्यादातर बाइबल में ये वाक्य कुछ ऐसे लिखा होता है, और प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को धरती की मिट्टी से बनाया और उसकी नाक में जीवन की सांस फूंकी और मनुष्य एक जीवित आत्मा बन गया। एक ही वाक्य, साफ सुथरा, आसानी से समझ में आने वाला, लेकिन इस एक अंग्रेजी वाक्य के अंदर 3 अलग अलग हिब्रू शब्द छुपे हैं जो जब अपने असली मतलब और संदर्भ में समझे जाते हैं तो ये मानव रचना का ऐसा नक्शा पेश करते हैं कि पूरी बातचीत बदल जाती है। आप असल में क्या हो? पहला शब्द है नेफ। इस शब्द का मतलब इस आयत के अंत में जीवित आत्मा बताया गया है, लेकिन नेफेश सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। उत्पत्ति में यही शब्द जानवरों, मछलियों, पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। हर सांस लेने वाला जीवित प्राणी एक नेफेश होता है। इसका मतलब है वो सजीव, सांस लेने वाला जीव, जैविक हिस्सा जो खाता है, सोता है, बढ़ता है और आखिरकार उसी धूल में लौटता है जिससे बना है। अगर आप सिर्फ इतना ही होते तो आप पूरी तरह से उन्हीं श्रेणियों से समझाया जा सकता है जो इस ग्रह पर बाकी सभी जीवित चीजों को समझाती हैं। लेकिन ये श्लोक यहीं रुकता नहीं है। दूसरा शब्द रुआख है, जिसे अक्सर आत्मा कहा जाता है, लेकिन यह संदर्भ के अनुसार हवा, सांस या जीवन शक्ति भी मतलब हो सकता है।
रुआख पूरे धर्म ग्रंथों में उस ऊर्जा के रूप में दिखता है जो ईश्वरीय और भौतिक के बीच चलती रहती है। यह वह ईश्वर की हवा है जो उत्पत्ति 1:2 में जल के ऊपर मंडरा रही है। वह ताकत जो इजेकियल 27 में सूखे हड्डियों में प्रवेश करती है और मरे हुए लोगों से एक सेना खड़ी करती है। रुआख वही है जो जोड़ता है धरती से आकाश तक, वो रास्ता जिससे ईश्वरीय संचार मानव चेतना तक पहुंचता है। जानवर सांस लेते हैं, लेकिन बाइबल में रुआख का पूरा मतलब उस चीज से है जो सिर्फ जीव विज्ञान से समझ नहीं आती। तीसरा शब्द है जो सारी बातें बदल देता है, और इसे शायद ही कोई उस महत्व के साथ सिखाता है जो इसे मिलना चाहिए। ये वही शब्द है जो उत्पत्ति 2:7 में इस्तेमाल हुआ है जब ईश्वर ने सीधे आदम की नाक में सांस डाली थी। न रुआख न नेफिश। नेसा एक ऐसा शब्द जिसका मतलब बहुत खास और सीमित है। जब एक बार आप इसे साफ साफ देख लेते हैं तो इसके नतीजे नरम करना नामुमकिन हो जाते हैं। नीति वचन 20:27 उसी शब्द का इस्तेमाल करता है और कहता है, इंसान की आत्मा यहूदाओं का दिया हुआ एक दीपक है जो उसके सबसे अंदरूनी हिस्सों को भी खोज लेती है। आत्मा सिर्फ सांस नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो सीधे भगवान की अपनी सत्ता से इंसानी शरीर में आता है। ये दिव्य स्वभाव की एक बूंद होती है जिसे धूल से बने शरीर के अंदर रखा जाता है, जिससे एक ऐसा अस्तित्व बनता है जो न पूरी तरह से जमीन का है और न पूरी तरह से स्वर्ग का, बल्कि दोनों का मेल होता है। यही वो बात है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, लोगों को कभी बताया ही नहीं गया। पूरे शास्त्र में कोई जानवर आदम की तरह नहीं मिलता। जानवरों के पास नेफेश होती है, व्यापक सृष्टि रूह के अधीन काम करती है, लेकिन नाक से सीधा सांस लेना यानी नेसिमा, जो खुद भगवान की सांस होती है और जिसे उसने अपने हाथों से बनाए गए शरीर में डाला, ये सिर्फ इंसानों के लिए ही रखा गया है। इसका मतलब है कि मूल हिब्रू भाषा बहुत साफ कह रही है कि तुम्हें एक ऐसी चीज के रूप में बनाया गया है जो पूरी सृष्टि में पहले कभी नहीं हुई। पूरी तरह धूल नहीं, क्योंकि धूल के अंदर प्रभु का दिया हुआ दीपक नहीं जलता। नहीं, पूरी तरह दिव्य, क्योंकि दिव्य प्राणी तब जमीन पर वापस नहीं आते जब उनका शरीर नाकाम हो जाता है। कुछ ऐसा जो किसी साफ श्रेणी में नहीं आता, कुछ ऐसा जो इंसान शब्द ने कभी पूरी तरह से बयान नहीं किया, क्योंकि इंसान शब्द उस नामा को नहीं पकड़ता जो अभी भी तुम्हारे अंदर जल रहा है। ये कोई एहसास नहीं है, ये वह बात है जो टेक्स्ट कहता है जब अनुवाद इसे नरम करना छोड़ देता है। उत्पत्ति की 6ठी कड़ी में एक हिस्सा है जिसने विद्वानों, धर्मशास्त्रियों और अनुवादकों को सदियों से गहराई से असहज कर रखा है, और असुविधा खुद ही जांचने लायक है। जब धरती पर इंसानों की संख्या बढ़नी शुरू हुई और उनकी बेटियां पैदा हुईं, तो ईश्वर के पुत्रों ने देखा कि इंसानों की बेटियां बहुत खूबसूरत हैं और उन्होंने अपनी पसंद की किसी भी बेटी से शादी कर ली। उत्पत्ति 6:1-2। इसके बाद जो लिखा है वह पूरे बाइबल का सबसे ज्यादा विवादित, सबसे ज्यादा टाला गया और सबसे सावधानी से टाल मटोल किया गया हिस्सा है। ऐसा इसलिए नहीं कि यह हिस्सा अस्पष्ट है, बल्कि इसलिए कि जो यह साफ कहता है वह उस सीमा को तोड़ देता है जिसे ज्यादातर लोग अपरिवर्तनीय मानना पसंद करते हैं। वह सीमा स्वर्ग और धरती के बीच, दैवीय और मानव के बीच, इस दुनिया से जुड़ी चीजों और उन चीजों के बीच जो इस दुनिया से बाहर हैं। हिब्रू भाषा में ईश्वर के पुत्र को बेन एलोहिम कहते हैं। यही शब्द जोब 6 और जोब 28:7 में आता है। दोनों जगह इसका मतलब साफ दूरावली है, यानी स्वर्गीय प्राणी, दैवीय परिषद के सदस्य, वे प्राणी जो स्वर्ग की दुनिया में रहते थे, धरती पर नहीं। जनेशिस 6 की सबसे पुरानी यहूदी व्याख्याएं, जैसे एनोच की पुस्तक और जोसेफस की लिखाई, इन्हें इसी तरह समझती थीं। बेन एलोकिम ठीक इसी तरह स्वर्गीय दुनिया के रहने वाले ऐसे प्राणी हैं जो जमीन पर आए और मनुष्यों की महिलाओं से संतान पैदा की। गला साफ करता है। नया नियम इस बात को और पुख्ता करता है। यहूदा के 6 नंबर छंद में बात होती है उन फरिश्तों की जिन्होंने अपनी जगह नहीं रखी और अपने निवास को छोड़ दिया।
दूसरी पतरस 2:4 में ऐसे फरिश्तों का जिक्र है जिन्होंने पाप किया और उन्हें अंधकार की बेड़ियों में डाल दिया गया। ये दोनों जगह व्यापक तौर पर उस चीज की सीधी व्याख्या मानी जाती हैं जो उत्पत्ति 6 में बताई गई है। अब ये पासेज असल में क्या साबित करता है, ये देखिए। आप चाहे जो भी व्याख्या मानते हो, ये बात तय है कि स्वर्ग और धरती के बीच की सीमा सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार नहीं है। ये एक असली फासला था जिसे पार किया गया था। चाहे वे एलोहिम फरिश्तों जैसे प्राणी थे, चाहे नेफिलिम उनके सीधे संतानें थीं, या फिर यह पाठ कुछ ऐसा है जिस पर विद्वान अभी भी बहस कर रहे हैं। लेकिन जो बात अस्वीकार नहीं की जा सकती वो यह है कि उत्पत्ति की 6ठी कड़ी में एक ऐसा पल दर्ज है जब दिव्य और मानव जमीन पर ऐसे मिले कि ऐसे प्राणी पैदा हुए जो साफ साफ किसी भी श्रेणी में फिट नहीं होते। कोई भी श्रेणी हो, टेक्स्ट में वर्णित जीव जिन्हें पुराने जमाने के महान और प्रसिद्ध व्यक्ति कहा गया है, ऐसी भाषा जो बताती है कि ये कुछ साधारण मानव क्षमता से परे है, सिर्फ धूल से बने नहीं हैं और नपेश बिना नेशिमा के समझ से बाहर हैं। ये कोई अकेली सोच नहीं है जो किसी एक अलग अध्याय में हो। ये पूरा बाइबल की कहानी में एक बार बार मिलने वाला पैटर्न है। फरिश्ते पूरे शास्त्र में मानव रूप में दिखते हैं। वे अब्राहम के साथ खाना खाते हैं, याकूब से भोर तक शारीरिक रूप से रेसलिंग करते हैं और नबूचनेजर की भट्टी में तीनों के साथ खड़े रहते हैं। वे आदमी जिन्हें आग की लपटों ने समा लेना चाहिए था। जो सीमा आकाशीय और सांसारिक के बीच होती है, उसे अक्सर एक ऐसी दीवार के रूप में नहीं दर्शाया जाता जिसे पार न किया जा सके, बल्कि एक ऐसी चौखट के रूप में दिखाया जाता है जिसे बार बार दोनों तरफ से विशेष कारणों के लिए पार किया गया हो। और जो प्राणी इन पारताओं के रिजल्टाते पैदा हुए, चाहे उन्हें नेफिलिम कहा जाए या ताकतवर लोग या बस ऐसे इंसान जिन्हें कुछ ऐसा साथ मिला हो जो पूरी तरह इस दुनिया का हिस्सा न हो, वे शास्त्र में एक ऐसी जगह रखते हैं जिसे किसी एक श्रेणी में बांधना संभव नहीं है। शामिल है जो चुने हुए हैं और जिनके पास एम या चंद्रमा की निशानी होती है, वो उत्पत्ति 6 को प्राचीन इतिहास की तरह नहीं पढ़ रहे। वे इसे एक आईने की तरह पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी उसी एहसास का सामना करना पड़ता है। दो दुनियाओं के बीच फंसे होने का, अपने अंदर कुछ ऐसा होने का जिसकी इस दुनिया के पास कोई समझ नहीं है, जहां वे आधे आधे इस धरती से जुड़े हैं, लेकिन उनकी रचना में कुछ ऐसा हमेशा ऊपर की ओर खिंचाव रखता है। यही अनुभव भले ही सरल तरीके से उत्पत्ति 6 में दर्ज है। सीमा लांघ दी गई थी, श्रेणियां मिश्रित हो गए थे और नतीजा दुष्टाचार नहीं था। यह कुछ ऐसा था जो न तो आसमान पूरी तरह से अपना मान सकता था और न ही धरती किसी एक की ओर पूरी तरह से तबस्सुम करता था। यह कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं है जिसे तुम्हें बस विश्वास के भरोसे मानना हो। ये उसी हस्ती ने लिखा है जिसने वो पैरा लिखा है जिसे लोग बिना किसी झिझक के उद्धृत करते हैं। इस एक लाइन से जो असहजता होती है, उसकी वजह बस ये है कि ये उस बात को दर्शाता है जो कुछ लोगों के बारे में सच है, और ये दुनिया के लिए कभी सहज नहीं रहा जो अपनी हकीकत को चुन चुकी है। श्रेणियां साफ सुथरी रखो। भाषा विज्ञान दूर से पढ़ी जा सकती है। प्राचीन ग्रंथों को ऐसे पढ़ा जा सकता है जैसे ये किसी और की इतिहास की कहानी हो, लेकिन ऐसी भी साक्ष्य की एक श्रेणी होती है जिसे आप दूर से नहीं देख सकते, क्योंकि आप उसकी अंदर से ही जुड़े होते हो अपनी पूरी जिंदगी। आपका शरीर उन चीजों को महसूस करता है जिन्हें आपके आसपास के लोग शायद महसूस ही नहीं करते। आप किसी कमरे में कदम रखते ही वहां की हवा महसूस कर लेते हो, बिना कोई बात किए। वो कोई धुंधली सी छवि नहीं होती, बल्कि सीधी जानकारी होती है जो किसी ऐसे रास्ते से आती है जिसका नाम आप नहीं जानते और जिसे आप खोलने के लिए खुद से कह भी नहीं सकते। जब कोई किसी मुस्कान के नीचे दर्द छुपा रहा होता है, तुम्हें उस तनाव का एहसास होता है जो दो लोग सबके सामने दोस्ताना व्यवहार करते हुए महसूस कर रहे होते हैं। तुम ऐसी महफिलें छोड़ते हो जिनका बोझ तुम्हारा नहीं था जब तुम आए थे, पर न समझ पाते हो ये बोझ कैसे छूटा या क्यों। ये सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ। ये कोई व्यक्तित्व के लक्षण नहीं है, ये क्रियाएं हैं। खासकर ये नशीमा की ऐसी क्रियाएं हैं जो आम इंसानी समझ से ऊपर होती हैं।
यही बात नीति वचन 20:27 में कही गई है। साफ साफ कहूं तो इंसान की नीमा यानी उसकी आत्मा भगवान का दिया हुआ एक ऐसा दीपक है जो अंदर तक हर कोना छानता है। यहाँ छानना कोई निष्क्रिय काम नहीं है, बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है जो तुम्हारे अंदर डिजाइन के मुताबिक लगी होती है। ये एक ऐसी स्कैनिंग व्यवस्था है जो हालात और लोगों के अंदर की बातों को इतनी सटीकता से पढ़ती है कि तुम्हारा जागरूक दिमाग अक्सर उसके पीछे नहीं चल पाता। जब तुम्हें कोई चीज गलत लगती है, जबकि सबूत अभी सामने नहीं आए होते, तो ये चिंता नहीं है जो खतरे बना रही है। ये वही दीपक है जो अपनी बनाई हुई भूमिका निभा रहा होता है। जब तुम्हारा दिल कहे कि किसी पर भरोसा मत करो, तो समझो शब्द बिल्कुल सही है। ये परेशानी नहीं है जो तुम्हारी सोशल स्किल्स को नीचे गिरा रही हो। ये नजरिया है जो उस सतह को पढ़ रहा है जिसे छुपाने के लिए बनाया गया था। अब एक और पैटर्न सोचो जो देख सकता है। तुम्हारे सपने हर सपना नहीं, बस वो सपने जो साफ तौर पर अलग होते हैं और तुम्हें बिना बताए ही पता होता है। ऐसे सपने जिनमें वह जानकारी होती है जो तुम्हारे जागते वक्त तुम्हारे पास नहीं थी। सपने जो तुम्हें कुछ पहले ही दिखा देते हैं, उससे पहले कि वो हकीकत में हो, वो भी उस धुंधले और प्रतीकात्मक तरीके से नहीं जिसे बाद में आप अपने हिसाब से समझा सकें। किसी भी नतीजे से मेल खा सकते हैं, लेकिन इतनी खासियत के साथ कि जब जागते हुए दुनिया बाद में वही चीजें आपके सपनों में देखी हुई कंफर्म कर देती है, तो आप अंदर से भीतर तक कुछ असहज महसूस करते हैं। ऐसे सपने जो आम नींद के अनुभव से बिल्कुल अलग लगते हैं, भारी, ज्यादा जोरदार और अर्थों से भरे हुए, जो आपके साथ दिनों तक बने रहते हैं, न कि आपकी आंखें खुलते ही मिनटों में मिट जाते हैं। आमनेफेश जीवात्मा नींद के दौरान जानकारी को प्रोसेस करता है। यह रोजाना के अनुभवों के बाकी बचा हुआ हिस्सा को संभालने वाले कैटेगरीज में बांटता है और जो अब जरूरी नहीं है उसे छोड़ देता है। लेकिन तुम्हारे जो सपने हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसे चैनल से रिसीव हो रहे हैं जो तब सबसे ज्यादा खुलता है जब जागरूक दिमाग इतना शांत होता है कि वह इसमें दखल देना बंद कर देता है। इसी वजह से चुने हुए लोग अक्सर बताते हैं कि उनके सबसे गहरे आध्यात्मिक अनुभव सुबह के 2 से 4 बजे के बीच होते हैं। ये वो वक्त होता है जब विश्लेषणात्मक दिमाग अपनी सबसे कम सक्रियता पर होता है और जागते हुए विचारों की आवाज से सबसे कम टकराव होता है। एक तीसरा पैटर्न है जिसे सीधे नाम देना जरूरी है, क्योंकि ये वो चीज है जिसे अब तक तुम्हें जो भी तरीका बताया गया उससे सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। तुम चीजों को इतनी गहराई से महसूस करते हो कि वो उस वजह से बिल्कुल मेल नहीं खाती। एक संगीत का टुकड़ा तुम्हें बस खुश नहीं करता, ये तुम्हारे सीने में कुछ खोल देता है जो गम जैसा लगता है, बिना किसी साफ नुकसान के। एक नजारा बस खूबसूरत नहीं लगता, ये एक ऐसी इच्छा जगाता है जो इतनी खास होती है कि तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम किसी ऐसे जगह के लिए तड़प रहे हो जहां तुम कभी गए ही नहीं। एक सच्चे इरादे का काम। पराये लोगों के बीच देखी गई दया सिर्फ दिल को गर्माहट नहीं देती, ये तुम्हें ऐसे हिला देती है कि थोड़ी शर्म भी आती है, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग ऐसा महसूस तक नहीं कर रहे होते। शायद तुम्हें बताया गया होगा कि तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम ज्यादा महसूस करते हो, तुम्हें कठोर बनना चाहिए। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके लिए संवेदनशीलता सही शब्द नहीं है। जो तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर मौजूद नाम के वो हिस्से का जवाब है जो उसकी उत्पत्ति से जुड़ा है, उस दिव्य सांस की आवृत्ति जो तुम्हारे अंदर रखी गई है। संगीत, खूबसूरती, दयालुता, सच्चाई, ये बस कोई आम भावनाओं को जगाने वाले झटके नहीं हैं। ये उस स्रोत की प्रतिध्वनि है जहां आपकी सबसे गहरी परत से आती है, और आपकी प्रतिक्रिया की तीव्रता सीधे उस स्रोत की मात्रा पर निर्भर करती है जो आप में मौजूद है। जिनके निमा कम सक्रिय होते हैं वे वही संगीत सुनते हैं और बस आनंद लेते हैं। आप जब सुनते हैं तो अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी वह हिस्सा जो पूरी तरह से इस धरती का नहीं है, उस आवाज में कुछ पहचानता है जो उसे उसकी मूल जगह की याद दिलाता है। वह पहचान कल्पना नहीं है, यह सबूत है।
अगर अब तक जो कुछ भी पेश किया गया है उसे सिद्धांततः व्याख्या के रूप में खारिज किया जा सकता है। पुरानी भाषाओं का एक खास नजरिए से विश्लेषण, बाइबल की पंक्तियों को किसी खास तौर पर पढ़ना, अंदरूनी अनुभवों को आध्यात्मिकता की बजाय मनोविज्ञान से समझाना, तो ये आखिरी तरह का सबूत ऐसी जगह काम करता है जहां तर्क करना काफी मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी अपनी जिंदगी ही सबूत है, न कि वो खास पल, न ही आध्यात्मिक साफगोई या असाधारण समझ के क्षण, बल्कि असफलताएं, वे नौकरियां जो टिक नहीं पाईं, वे ऐसे रिश्ते जो सचमुच कोशिश करने के बावजूद टूट गए, वो सिस्टम जिनमें तुमने पूरी मेहनत से सफलता पाने की सोची थी, लेकिन तुम्हारे बनावट का कोई न कोई पहलू उन हर ढांचे में रुकावट पैदा करता रहा जिनमें तुम्हें समेटने की कोशिश हुई। अगर ये एक दो बार होता तो उसे बदकिस्मती या गलत फैसलों के कारण समझा जा सकता था, लेकिन तुम किसी इत्तेफाक की बात नहीं देख रहे हो। तुम एक ऐसे पैटर्न को देख रहे हो जो इतने सारे अलग अलग माहौल, हालात और जिंदगी के अलग अलग अध्यायों में लगातार जारी रहा है कि इसे पूरी तरह से संयोग मानना उस सबूत को नजरअंदाज करना है जिसे कोई ईमानदार जांच बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पैटर्न की एक खास पहचान होती है और जैसे ही आप इसे समझ जाओगे तुरंत पहचान जाओगे। आप एक ऐसे सिस्टम में आते हो जो दूसरों के लिए ठीक काम करता है। आप उसमें सही ढंग से काम करते हो, कभी कभी बेहतरीन भी, लेकिन फिर कुछ अंदर से धीरे धीरे खरोंचने लगता है। आपकी परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि आपकी अंदर की सामंजस्यता, वो एहसास कि आप जो कर रहे हो उसके साथ आप जुड़े हुए हो, वो एहसास कि जिस ढांचे में आप हो भीतर काम करना उस चीज के लिए जगह देता है जो तुम सच में उठाए हुए हो। शुरू में जंग चुपचाप होती है, एक बढ़ती बेचैनी जो तुम्हारी स्थिति से मेल नहीं खाती, एक थकावट जो सिर्फ काम के बोझ से ज्यादा होती है, एक सूक्ष्म लेकिन लगातार जागरूकता की इस ढांचे के बारे में कुछ ऐसा है जो तुमसे तुम्हारी असली क्षमता के सिर्फ एक छोटे हिस्से पर काम करने को कह रहा है और उस हिस्से को तुम्हारा पूरा योगदान बताता है। फिर वो ढांचा तुम्हें ठुकरा देता है या तुम उस ढांचे को ठुकराते हो और ये चक्र कहीं और फिर से शुरू हो जाता है। ये पैटर्न नहीं दोहराता क्योंकि तुम सिस्टम के अंदर काम नहीं कर पाते। ये बार बार होता है क्योंकि जो सिस्टम नेफेश के लिए बनाए गए हैं, जो जैविक, व्यावहारिक और जमीन से जुड़े इंसानी अस्तित्व की परत है, वह उन लोगों को सहन नहीं कर पाते जिनका मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम नशमा पर चलता है। कंटेनर टूटा नहीं है, तुम टूटे हुए नहीं हो, असंगति ढांचा में है, उस मूलभूत फर्क में जो सिस्टम के डिजाइन और तुम्हारे असल होने के बीच है। एक बर्तन जो पानी लेने के लिए बना है वो अपने काम में पूरी तरह सही चलता है, लेकिन कोशिश करो इसे आग में पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन न तो बर्तन में कोई खराबी थी और न आग में, बस वे एक दूसरे के साथ मेल खाने वाले मटेरियल से बने नहीं थे। हर नियोक्ता जिसने ये समझाया नहीं कि इतनी काबिलियत होने के बावजूद इतनी टकराहट क्यों हुई, हर रिश्ता जहां सामने वाला तुम्हें जैसे हो वैसे प्यार करता था लेकिन तुम्हारे पूरे पहलुओं को अपनाने में सक्षम नहीं था, हर सामाजिक ढांचा जो शुरुआत में तुम्हारा स्वागत करता था फिर धीरे धीरे बिना किसी वजह के तुम्हें किनारे की ओर धकेलने लगता था, ये सब एक ही चीज का अलग अलग तरीकों से बार बार दिया गया सबूत था। हालात ऐसे थे कि यही बात साबित हो रही थी कि तुम जो हो वो उन डिब्बों में फिट नहीं बैठता जो सिर्फ जमीन से जुड़ी चीजों के लिए बनाए गए हैं। ये इसलिए नहीं कि तुम जमीन से ऊपर हो, बल्कि इसीलिए कि तुम पूरी तरह से जमीन के बने नहीं हो। ये खास बात है जो बार बार दोहराए जाने वाले झंझट को असली सबूत में बदल देती है। मुश्किल कभी तुम्हारी नाकामी की वजह से नहीं आई, लगभग हर बार तुम उस स्तर पर थे या उससे बेहतर कर रहे थे जो चाहिए था। परेशानी किसी और वजह से आती थी, कुछ ऐसा जो आपके आसपास के लोग वो महसूस कर पाते थे लेकिन उसके लिए शब्द कभी नहीं बना पाए। आपकी मौजूदगी उन माहौल में एक ऐसी ताकत, एक फ्रीक्वेंसी, एक गहराई लेकर आती थी जिसे वो माहौल संभालने के लिए तैयार नहीं था। आप मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे, बल्कि आप उस सीमा को पार कर रहे थे जिसके बारे में उस ढांचे को खुद पता नहीं था, जब तक कि आप पूरी तरह से उसमें मौजूद होकर उस पर दबाव नहीं डालते।
ये किसी ऐसे इंसान की कहानी नहीं है जो पूरी तरह से मानव होकर भी मानव दुनिया को समझने और उसमें टिकने की कोशिश कर रहा हो और असफल हो रहा हो। ये ऐसा डॉक्यूमेंटेड अनुभव कि कोई नेशिमा इतनी मात्रा में लेकर चलता है कि नेफेश के लिए बनाए गए सिस्टम इससे कभी भी संभाल नहीं पाए। 4 तरह के सबूत हैं जिनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको बिना जांचे परखे मानना पड़े। भाषाई सबूत ओरिजिनल हिब्रू में है जो हजारों सालों से बिना बदले रहा है। 3 शब्द हैं जो दिखाते हैं कि ये रचना पूरी तरह से जमीन की नहीं है और इसका आखिरी हिस्सा नेशिमा है जो सिर्फ रचयिता और उन जीवों को मिला है जिनमें उसने खुद सांस डाला। बाइबल का सबूत वंशावली 6 में है जहां आसमान और जमीन की हदें इस तरह पार हुई कि ऐसे जीव पैदा हुए जिन्हें किसी एक वर्ग में बांध पाना नामुमकिन था। और एक कहानी जो उस अध्याय से लेकर हर फरिश्ते की मुलाकात तक, हर दिव्य मिलन तक, हर उस पल तक जो सूरतियां और जमीन दोनों ने एक साथ एक ही जगह पर मौजूद रहे, लगातार चलती रही। इसका असली सबूत तुम्हारे अपने शरीर में है, उस एहसास में जो बातचीत से पहले ही कमरे का हाल समझ लेता है, उन ख्वाबों में जो वो जानकारी लेकर आते हैं जो तुम्हारा जागता हुआ दिमाग कभी हासिल नहीं कर पाया। भावनात्मक गहराई जो खूबसूरती और सच्चाई के सामने इतनी तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है कि आसपास किसी से तुलना नहीं की जा सकती। और इसका सबूत हर उस सिस्टम के भग्नावशेष में मिलता है जिसने तुम्हें काबू में करने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। हर वो ढांचा जो सिर्फ नेफेश आत्मा के लिए बनाया गया था, जो उस दबाव में टूट गया क्योंकि उसमें कुछ ऐसा रखा गया था जो पूरी तरह से उस डिजाइन के हिसाब से नहीं था। ये 4 अलग अलग तर्क नहीं हैं, ये एक ही सच को देखने के 4 अलग अलग नजरिए हैं। तुम 2 असंगत चीजों, धूल और दैवीय सांस से बने हो, और उन मटेरियल्स के बीच की टेंशन ही वो वजह है जिसकी वजह से तुमने अपनी जिंदगी खुद को समझने में गुजार दी। क्यों दुनिया कभी पूरी तरह तुम्हारे लिए फिट नहीं हुई? क्यों तुम्हारे आसपास के लोग कुछ ऐसा महसूस करते थे जो वे नाम नहीं दे पाते थे? क्यों हर बार जब तुमने खुद को एक आम पैटर्न में ढालने की कोशिश की तो वह संघर्ष पैदा हुआ जिसे सिर्फ काबिलियत से ठीक नहीं किया जा सकता था? तुम किसी इंसानी सिस्टम में खराब तरीके से काम नहीं कर रहे हो, तुम बिल्कुल सही काम कर रहे हो, बस एक ऐसी चीज की तरह जो सिस्टम कभी संभालने के लिए बना ही नहीं था। सवाल कभी यह नहीं था कि कोई चीज तुम्हारे बारे में कुछ अलग है, सवाल यह था कि यह फर्क किसी सबूत पर आधारित है या बस एक एहसास है जिसे तुम साबित नहीं कर सकते। अब तुम्हारे पास वो सबूत है जो मूल भाषा में लिखा हुआ है, सबसे प्राचीन कथा में दर्ज है, और तुम्हारी खुद की जिंदगी के ऐसे पैटर्न से पुष्टि करता है जो इतने लगातार थे कि ये अब संयोग नहीं रह गए थे उस संदेश के नाम देने से पहले ही। अब उस सबूत के साथ तुम क्या करते हो ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन जो शक बार बार घूमता रहा, वो फुसफुसाहट जिसने कहा शायद तुमने ये सब बना लिया था, शायद तुम शुरू से ही आम थे, शायद ये खिंचाव सिर्फ दुनिया में असामंजस्य था जिसे बाकी सब आसानी से संभाल लेते हैं। उस शक के पास बस एक हथियार था, साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत न होना, लेकिन सबूत हमेशा से मौजूद था। हिब्रू भाषा में, सृष्टि उपदेश में, तुम्हारे सपनों में, उन ढांचों में जो तुम्हें संभालने की कोशिश में टूट गए। बस ये सब कभी एक जगह इकट्ठा होकर साफ साफ तुम्हारे सामने नहीं आया था, अब आया है, और जो पहले से तुम्हारे अंदर जल रहा था, इस संदेश के आने से वो और भी गहरा हो गया। खुद पर शक करने की हर वजह मौजूद है। नीचे कमेंट में सबूत देना और सब्सक्राइब करना। ये इसलिए नहीं कि किसी आवाज ने कहा हो, बल्कि इसलिए कि पहली बार सबूत आपके हाथ में है और आपकी आत्मा के पास खड़े होने की जमीन है।